नमस्कार अयोध्या वासियों, मैं नीतीश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अयोध्या ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं मौजूद हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के ऑफिस में। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण का आप सभी जान ही रहे हैं कि क्या रोल है, कितना अहम रोल है अयोध्या के विकास में। और उसी विकास से संबंधित मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ सर के साथ। और मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ, इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। आप सभी ने एक नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, होम स्टे का। होम स्टे बेसिकली ये योजना है कि यहाँ पर जो है आपके जो घर हैं वहाँ पे आप उसमें से कुछ कमरे निकाल कर जो यहाँ पे टूरिस्ट बाहर से आने वाले हैं उनको स्टे करने की सुविधा, रुकने की सुविधा अपने घरों में दे सकें, जिससे कि आपका भी एक धनोपार्जन हो और आप भी जो है अयोध्या के विकास में भी आपकी एक भूमिका रहे। ऐसा अयोध्या विकास प्राधिकरण चाहता है। तो वो होम स्टे की जो योजना है वो कैसे आप उससे जुड़ सकेंगे, क्या उसके पीछे जो है नीतियां हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकेंगे, छोटी छोटी जितनी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आज हम सर से पूछेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश सिंह जी। और अयोध्या विकास प्राधिकरण में मैं कंसल्टेंट हूँ। अच्छा। और ये होम स्टे की पूरी जिम्मेदारी ये मुझको दी गई है। जी। अयोध्या में होम स्टे को प्रमोट करना ये मेरा दायित्व है कि यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं इनके पास घर तो हैं, ये अपने घरों में बाहर से आने वाले लोगों को कैसे उनको जगह दे सकते हैं, कैसे उनका सम्मान कर सकते हैं और यहाँ पे उनके रहने के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इस उद्देश्य से होम स्टे का कॉन्सेप्ट टूरिज्म ने स्टार्ट किया। पेइंग गेस्ट योजना के तहत ये हो रहा है। इसमें 2 से लेके 5 घरों तक होम स्टे में हम ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका। और इसमें मैंडेटरी रखा गया है कि घर के जो सदस्य हैं वो वहाँ रहेंगे, किसी खाली घर को हम होम स्टे में नहीं लेंगे, ताकि बाहर का जो भी यहाँ पे यात्री आए, जो भी टूरिस्ट आए, उनको एक घर जैसा माहौल मिले। तो इस उद्देश्य से इस चीज़ को किया गया। और हमारे वीसी साहब का भी ये मानना था कि अयोध्या को हम वेटिकन सिटी तो बना रहे हैं, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया जा सके। तो होम स्टे एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों का इनकम का जरिया भी बढ़ा देंगे, प्लस बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, उनको अच्छा एक माहौल मिलेगा। इस उद्देश्य से इस योजना को हम विकसित कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पास 98 प्रपोजल आ चुके हैं, जिनमें से 33 टूरिज्म विभाग में जमा भी हो गए हैं, जिनके फॉर्म कंप्लीट थे। वो आगे प्रपोजल अप्रूवल के लिए डीएम साहब के पास जाएगा। डीएम की एक कमेटी होती है, उसको प्रॉपर्टी को विजिट करके टूरिज्म के साथ उसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद हम उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बुकिंग स्टार्ट करेंगे। उस ऑनलाइन पोर्टल के लिए हमने अभी एक आरएफपी फ्लोट की है एडीए ने। उस आरएफपी के थ्रू हम एक ऐसा वेंडर लाएंगे जो लोकली यहीं पे अपना सेटअप बनाएगा, एक ऑफिस बनाएगा, ताकि जो लोग हम लिस्टिंग करके जिसकी प्रॉपर्टी को हम बुक कर सकें, उनके साथ अगर कोई असुविधा हो तो हम उसको वहाँ से रिजॉल्व कर सकें। इस उद्देश्य से हम एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे जो इसमें उस चीज़ को मॉनिटर करेगा और वो ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया को अपने माध्यम से करेगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं आसान भाषा में पूछूं जी, कि अगर किसी का घर खाली है, वो जैसे बहुत सारे इस वक्त माता पिता भी अकेले रह रहे होंगे, कई घर खाली होंगे या किसी ने नया घर बनाया होगा, उसमें कई सारे, अगर आसान भाषा में पूछो, उसको विकास प्राधिकरण से कांटेक्ट करना है, अपने रूम को मतलब संलग्न कराना है, तो कैसे करा सकते हैं? इसके लिए मैंने अपनी साइट पे, एडीए की साइट पे हमने अपना एक एडवर्टीजमेंट भी डाल रखा है। हम बैनर वगैरह के थ्रू भी कॉलोनी में और बड़े बड़े ऑफिसेज में एक बैनर के थ्रू भी हम उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोकल सीएलसी सिटी लाइवलीहुड सेंटर से भी हमने टाई अप कर रखा है। उनके जो लड़के हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम उस चीज़ को अवेयर करा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इस योजना का लाभ ले सकें। और जो जिनके घर बड़े बड़े घर बने हुए हैं, खाली हैं, अकेले रह रहे हैं, तो वो अपने 1-2 कमरा, 5 मैक्सिमम 5 रूम तक ले सकते हैं। तो 2 कमरा, 3 कमरा, जो जितना भी चाहे, तो वो अपना उस कोई फॉर्म है? हाँ, इसका एक फार्म है जो टूरिज्म से इशू होता है। हमारे बंदे जो भी जाते हैं वो फार्म देते हैं और इसमें कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम उन प्रॉपर्टी ओनर से लेते हैं। उसमें आपका एक पुलिस सर्टिफिकेट हुआ जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे
तो थाने से पुलिस उसको वेरीफाई करके उस ओनर का करेक्टर सर्टिफिकेट वो देगी। उसके अलावा फायर की एक एनओसी लगेगी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेगी। आप अगर नगर निगम में टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो उसका एक कॉपी उसकी लगेगी, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, 2 फोटोग्राफ्स लगेगी। और वो फॉर्म में बेसिकली ये दिया गया है कि आपके घर में क्या प्रॉपर्टी है, आपके कितने रूम आप देना चाहते हो, कितने आपके हिंदी या इंग्लिश आप बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप में वेस्टर्न टॉयलेट है या नहीं है, वो उस तरह के फॉर्म हैं वो जो आपको टिक करने सारी चीज़ें वो टिक करने वो इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है कि जब हम बुकिंग करें तो उन बातों का ध्यान रखें और उसी तरह के ही टूरिस्ट को हम आपके यहाँ भेज सकें ताकि आपको असुविधा ना हो। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने मार्केट प्लेस एक बना रखा है, वहाँ से लोग डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं रूम की, जो अन्य शहरों में अन्य प्रदेशों में जिस तरह से हमने देखा टूरिस्ट प्लेस पे। तो यहाँ पे विकास प्राधिकरण अपना खुद का एक मार्केट प्लेस तैयार करेगा। विकास प्राधिकरण अपनी ही साइट पे विकास प्राधिकरण का अपना एक वो बन रहा है, इनका एक ऐप बन रहा है। उस ऐप के थ्रू ही ये बुकिंग का प्रोसेस होगा ताकि उनको ये सारी सुविधा एक ऐप को क्लिक करके ही सब कुछ उनको अयोध्या के बारे में एक जगह से एक प्लेटफॉर्म से सारी जानकारी उनको मिल सके। अभी तक कितने होम स्टे लिस्टेड हुए हैं? मतलब अभी तक हमने 33 के फॉर्म्स कंप्लीट करके टूरिज्म को दिए हुए हैं जो अप्रूवल प्रोसेस में है। वो अप्रूवल आने के बाद हमारी ये कोशिश है कि अगले महीने से हम इसको स्टार्ट कर सकें। अच्छा, मतलब अभी तक कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा। 10 प्रॉपर्टी हमसे पहले ओयो ने जो है हमारे ही द्वारा बताई गई प्रॉपर्टी थी, जो बेसिकली वो होटल्स थे और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमने उनको सजेशन दिया कि आप इसको होटल में ना करके होम स्टे में करें, क्योंकि वो होटल के पैटर्न पे ही सब उन्होंने बनाया हुआ था। तो 10 प्रॉपर्टी हमारी लाइव है ओयो के थ्रू। चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अयोध्या ग्रुप से भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या ग्रुप भी अयोध्या के विकास में अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे पास भी इसके फॉर्म है, आप हमसे भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और भी आप फिर उसमें जितनी भी जानकारियां हैं आप उसको फिलअप करके या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस में जमा कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप मैसेज कर सकते हैं। जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं और ऑफिस में आकर के भी अपना फॉर्म जो है यहाँ पे जमा करा करके और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लोगों ने लिस्ट कराया जी, उनका सर्विस स्टार्ट हो गया जी, उससे उनको इनकम एक जनरेट हो जी, तो क्या उसमें विकास प्राधिकरण का भी इनकम में विकास प्राधिकरण का जो हम एक आरएफपी के थ्रू 3rd पर्सन लाएंगे वो उसके थ्रू एक रेवेन्यू का छोटा हिस्सा जो है वो आएगा और इसको अप्रॉक्स 80-20 के रेशियो में इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैक्सिमम रूम की जो उसका रेंट रखा गया है वो 2500 रखा गया है। 2 ऑक्यूपेंसी पे डबल ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 2500 रुपये है, सिंगल ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 1500 रुपये है। ये टूरिज्म से रेट डिसाइड हुआ है और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी ये वेरिएंस करेगा कि अगर किसी की प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग है तब तो ये रेट है उसके लिए, इससे थोड़ा सा कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो रेट फ्लक्चुएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों आपने सुना, मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल से इस योजना को बेहतर बनाएं, क्योंकि मेरी और हमारे जो वीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी इच्छा है कि हर घर होम स्टे हो और यहाँ जो भी यात्री आए वो उनको एक घर जैसी फीलिंग मिले, घर जैसा माहौल मिले और यहाँ से खुश होकर के वो जाएं तो उनको लगे कि हम अपने ही घर में थे, एक घर से हम दूसरे घर में। बिल्कुल सर। इवन मैं भी आप कहूँगा कि अभी जल्दी हम एक जगह गए थे एक शहर में, तो उस शहर का जो कल्चर था, उस शहर का जो आसपास का एनवायरनमेंट था बिल्कुल उस शहर की तरह था। तो जब कोई अयोध्या आए तो उसको लगे कि हाँ राम की नगरी और उसी तरीके का भाव यहाँ पैदा हो और जब भी वो कहीं रुके तो उसको वो राम में वो परिसर लगना चाहिए।
तो दर्शकों, आपने पूरी जानकारी ली राकेश जी जो यहाँ के जो है होम स्टे के जो इंचार्ज हैं उनसे। तो आइए जुड़िए, और कोई भी अगर आपका प्रश्न रहेगा आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राकेश जी और उनकी टीम जवाब भी देगी। और जो फॉर्म हमारे पास भी मौजूद है, अगर आप में से किसी को अपने रूम को लिस्ट कराना है होम स्टे के लिए, तो आप हमसे उस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। मैं राकेश जी का भी नंबर आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं किसी नए दिन किसी नई जगह से आप सभी के साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।